सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। दैवीय संपदा से उत्पन्न जीवों के लक्षण बताने के पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब आसुरी संपदा से उत्पन्न जीवों के लक्षण विस्तार से सुनो, जिसके भीतर हमने यह जाना कि आसुरी संपदा से उत्पन्न जीव न तो प्रवृत्ति को समझते हैं, न निवृत्ति को जानते हैं। वे न श्रेष्ठ आचरण करते हैं किसी के साथ, न उनमें सत्य होता है और न ही उनका अंतःकरण शुद्ध अथवा निर्मल होता है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 8। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगत् आहु अनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किम अन्यत् काम हेतुकम् श्री कृष्ण कहते हैं, वे जगत को असत्य, आधार रहित, बिना ईश्वर के और बिना कारण के उत्पन्न मानते हैं। काम ही हेतु है, अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा उनका मानना है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आसुरी संपदा से उत्पन्न जीवों के लक्षण बताते हुए आगे की कड़ी में कह रहे हैं कि वे जो आसुरी संपदा से उत्पन्न हैं, जिनका स्वभाव आसुरी है, वे इस जगत को बिना किसी आधार के, अर्थात इस जगत का कोई आधार नहीं है, यह आधार रहित है, यह असत्य है, बिना ईश्वर के है, अर्थात इसका कोई ईश्वर नहीं है और इसके उत्पन्न होने का कोई भी कारण नहीं है, यह बिना कारण ही उत्पन्न है, ऐसा वे मानते हैं। और साथ ही उनका मानना है कि काम ही कारण है। काम यहाँ पे काम वासना से लिया गया है, जिसके माध्यम से सृजन होता है और सृजन से सृष्टि चलती है। केवल इतना भरमान, अन्य कोई कारण न मानते हुए वह इस जगत को असत्य और आधार रहित मानकर ही चलते हैं और केवल काम वासना की तृप्ति को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 9। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आत्म को नष्ट कर अल्प बुद्धि वाले, इस दृष्टि को स्वीकार करने वाले क्रूर कर्मी संसार के नाश के लिए होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने आत्म को नष्ट कर दिया है, जो अपने आत्म में, अपने भीतर स्व में कुछ देखना ही नहीं चाहता, जो भीतर उतरना ही नहीं चाहता, ऐसा अल्प बुद्धि वाला इस दृष्टि को स्वीकार कर, इस अर्थात जो भी हमने पूर्व में बात की गत श्लोक के माध्यम से कि केवल काम के कारण ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है, इस दृष्टि को स्वीकार करने वाला जो अल्प बुद्धि वाला है, जिसने अपने आत्म को नष्ट कर दिया है, ऐसे क्रूर कर्मी जीव संसार का नाश ही करते हैं। इन्हीं के माध्यम से संसार का नाश हो जाता है और ये संसार के नाश के लिए ही होते हैं। आगे श्री कृष्ण इस श्रृंखला में क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।